टुडे वी स्टार्ट हाउ टू कलेक्ट ब्लड एंड जो कलेक्शन प्रोसीजर होती है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो कलेक्शन प्रोसीजर होती है, सैंपल कलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेबोटॉमी। ब्लड सैंपल जब कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेबोटॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड को कलेक्ट कैसे करना है। तो जब ब्लड बॉडी के इनसाइड जब पस होता है तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन आउटसाइड आने के बाद ब्लड क्या होता है, क्लोट हो जाता है। ठीक है, तो जो क्लोटेड ब्लड होता है, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, क्लोट बना देता है और जो सेल्स होती हैं उनको श्रिंक कर देता है। ठीक है, उसमें एक अपर साइड में क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड शो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरम। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, क्लोट से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो अपर पार्ट में दिखता है उसको क्या बोलेंगे, हम सीरम बोलेंगे। एंड जो लोअर पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो होती है उसे ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, जब हम ब्लड को प्योर फॉर्म में रखते हैं ब्लड कलेक्शन के बाद, तो वह सीरम जो अपर पार्ट होता है उसे हम सीरम कहते हैं। लेकिन अगर उसमें जो ब्लड है उसमें एंटीकोगुलेंट को ऐड कर देते हैं तो उसके एंटीकोगुलेंट ऐड करने के बाद जो फॉर्म आपको अपर पार्ट दिखता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद का जो अपर पार्ट दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसको डिवाइड कैसे करते हैं। जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है, जब एंटीकोगुलेंट को ऐड करते हैं तो और कौन कौन सी लेयर्स उसमें फॉर्म होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, और लोअर पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे रेड सेल्स। ठीक है, रेड सेल्स होती है वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच में एक और लेयर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बफी कोट। ठीक है, जो बफी कोट लेयर होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो बफी कोट की जो लेयर होती है वो 1% जो होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का बनाता है। ठीक है, और वो उसमें WBC एंड प्लेटलेट दोनों सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा है बफी कोट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कि ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन की 2 प्रोसीजर होती हैं, कैपिलरी पंक्चर एंड वेनी पंक्चर या वेनस पंक्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेनस कैपिलरी पंक्चर कैसे करते हैं और कैपिलरी पंक्चर के लिए कौन कौन सी साइट्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे टिप ऑफ फिंगर। जो फिंगर की टिप होती है वहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और टिप भी कौन सी वाली फिंगर हम यूज़ करते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो जो फिंगर का सेंटर पेट होता है वहाँ से हम यूज़ करेंगे, और फिंगर कौन सी यूज़ करेंगे, मिडिल या रिंग फिंगर जिसे हम बोलेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ फिंगर जो हैंड की होती है वो हम यूज़ करेंगे कलेक्शन के लिए। ठीक है, एंड जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें हम यूज़ करेंगे हील प्रिक करेंगे, क्योंकि इन्फेंट्स होते हैं उनकी फिंगर्स काफ़ी पतली होती है तो हमें कैपिलरीज से कलेक्शन करना इजी नहीं होता है और ब्लड उनका नहीं मिल पाता है, इसलिए हम हील प्रिक करते हैं एंड टो प्रिक करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। कैपिलरी पंक्चर के लिए हम कॉटन स्वेब लेंगे, सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट लेंगे। ठीक है, 75 या 95% अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद नीडल या लैंसेट और कलेक्शन डिवाइस जहाँ हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड रिक्वायर होता है उस कंडीशन में हम कैपिलरी पंक्चर प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, उसमें हमें जिससे हम ब्लड फिल्म बना सकते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बाय कैपिलरी पंक्चर। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या होती है, कैसे
ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट साइट होती है ब्लड कलेक्शन की वो क्या होती है? heel, toe एंड फिंगर, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ फिंगर जो है हम यूज़ करेंगे हैंड की। ठीक है, अब प्रिक कितना करना है? तो इट इज़ टू बी प्रिक्ड फ्रॉम, मतलब 1/2 इंच जो आपका नेल होता है उससे 1/2 इंच की गैप लेके उसके बाद हम उसको प्रिक करेंगे। एंड प्रिक कितना करना है? 3 mm डिप तक आपको प्रिक करना है। बहुत ज़्यादा प्रिक नहीं करना है, केयरफुली प्रिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो एरिया होता है, अगर आप फिंगर प्रिक कर रहे हैं तो पहले ये देखना है कि जो आपने एरिया फिक्स किया है कलेक्शन के लिए, वो ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो। ठीक है, अगर कोल्ड है तो उसे हम मसाज के थ्रू वार्म कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके जो एरिया आपने फिक्स किया है उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्या होगा? एक स्टेराइल निडल या लैंसेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्लीन करने के बाद उसको ड्राई होने का वेट करेंगे, ड्राई होने देंगे पहले फिंगर को। उसके बाद हम उससे लैंसेट या निडल का यूज़ करके उसको प्रिक करेंगे। ठीक है, प्रिक करने के बाद ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसे हम वाइप कर देंगे, फर्स्ट ड्रॉप को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एंड जो अनदर ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप को हटाकर जो सेकेंड ड्रॉप रहती है उसे हम माइक्रोटेनर में या कलेक्शन डिवाइस जो होगा उसमें कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपको टेस्ट परफॉर्म करना है उसके लिए हम ब्लड सैंपल ले लेंगे। ठीक है, और अगर आप कैपिलरी ट्यूब्स वगैरह में आप अगर ब्लड को ले रहे हैं तो उसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि वो टेस्टिंग करने से पहले क्लॉट ना हो। ठीक है, अब ब्लड कलेक्ट करने के बाद जब आपका कलेक्शन प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तब आपको क्या करना है? जो क्लीन साइट है उसको क्लीन करना है, उस पर प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग होती ना रहे, और उस पर एडहेसिव बैंडेज का यूज़ करके उसको स्टॉप कर देना है ब्लड को। ठीक है, थैंक यू।